हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम लोग क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे फिजिक्स के लिए एंड लाइफ के लिए, क्योंकि बिना मेजरमेंट के लाइफ में कुछ है नहीं, समझिए। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को हम लोग समझें तो यूनिट मतलब इकाई और मेजरमेंट मतलब मापन। इकाई के द्वारा ही हम मापन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स वी आर एबल टू मेजरमेंट। ओके, सो अगर हम लोग यूनिट को समझे बच्चों, तो कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है हमको मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने इस डेफिनेशन को लिखा भी है कि द स्टैंडर्ड अमाउंट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो वो स्टैंडर्ड अमाउंट जिसके द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को मेजर करते हैं, उसे हम यूनिट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात जो है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की किसी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दूसरे यूनिट्स की वो सहायता नहीं लेता है। जो आपके बेसिक यूनिट्स हैं उन्हें हम 7 यूनिट्स हैं जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कह सकते हैं आप। ठीक है, ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसकी जो 7 यूनिट्स हैं वही फंडामेंटल यूनिट्स। अब 7 यूनिट्स आप लोग को पता है कि लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, टाइम का आपका सेकेंड और टेम्परेचर का केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर का आप जानते हो कि मोल होता है। तो ये 7 यूनिट्स हैं जिसके 7 सिंबल भी हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद से बात आती है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स जे में हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स वी कैन डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो इस डेफिनेशन पे हम दोनों के डेफिनेशन को थोड़ा लुकआउट करेंगे। क्या, फंडामेंटल यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, इजी एग्जाम्पल गिवन, मास, लेंथ एटसेट्रा। तो ये ऐसी यूनिट्स है कि जिसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिसको डिराइव करने के लिए। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट को हम समझेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। जैसे स्पीड का आप लोग बच्चों यूनिट जानते हो कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसमें मीटर यानी लेंथ की भी हमने यूनिट रखी और सेकेंड टाइम की भी रखी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका। ठीक, अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चों क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम उसे कहेंगे जिसमें हम यूनिट्स के मेजरमेंट का एक सिस्टम तय करेंगे। जैसे आपका MKS सिस्टम, जैसे आपका CGS सिस्टम, जैसे आपका FPS सिस्टम, जैसे आपका SI सिस्टम। ठीक है, तो इसमें एक 3 जो हैं वो फ्रेंच हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हम CGS सिस्टम की बात करें तो ये फ्रेंच ही सिस्टम है जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में हम मेजर करते हैं। ठीक है, MKS सिस्टम की बात करें तो इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड में हम मेजर करते हैं। FPS सिस्टम की बात करें तो फुट, पाउंड और सेकंड में मेजर करते हैं।
फिर SI सिस्टम की बात आती है तो SI सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो आप कह सकते हैं कि जब एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, ठीक है, फ्रेंच में यानी फ्रांस में, तो वहाँ पर इस सिस्टम को डिसाइड किया गया था जिसमें 7 बेसिक यूनिट्स जो हैं वो इसी में आ जाता है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक बार हम अपने बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे देख लेंगे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला सिस्टम है CGS, ये भी फ्रेंच है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और FPS सिस्टम जो है वो ब्रिटिश है, जो फुट, पाउंड और सेकंड में दिया गया। और MKS सिस्टम जो है वो फ्रेंच है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में दिया गया। SI सिस्टम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जिसका जो अनुवाद होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है, जो हर जगह लागू होता है इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ बच्चों हमने फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी क्वांटिटीज एंड सिंबल को लिखा है। फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम लेंथ का देखें तो इसको हम यूनिट मीटर कहेंगे और इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल है। मास जो है उसको हम यूनिट्स देखेंगे किलोग्राम, और इसको केजी से सिंबल हम डिनोट करते हैं। टाइम देखते हैं तो सेकेंड, और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में। और टेम्परेचर केल्विन होता है और इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आप लोग जानते हो, जिसको हम कैपिटल ए से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, जिसको CD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर आपके NCERT में दिया, जिसको मोल से, जो MOL सिंबल से हम यूज करते हैं। इसके बाद से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बच्चों 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका प्लेन एंगल आ जाता है और दूसरा आपका सॉलिड एंगल आ जाता है। तो प्लेन एंगल आप जानते हो बच्चों कि प्लेन एंगल किसी सर्किल के सेंटर से जो सबटेंड होता है, ठीक है, जब सर्किल के सेंटर से सबटेंड होगा तो आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि मान लो हम सर्किल के सेंटर से सबटेंड कर दे रहे हैं, तो वो एक आर्क क्रिएट कर रहा है जो DS लेंथ हमने माना है, ठीक है। और यहाँ पर d थीटा, ठीक है, d थीटा, और यहाँ बच्चों स्मॉल r, ठीक है, ये आपका स्मॉल r। तो हम इसको कह सकते हैं कि d थीटा इक्वल DS अपॉन r, यानी आर्क अपॉन रेडियस। या अगर हम इसको L मान लेते हैं, आर्क को क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, और R, तो L/R से भी हम कई बुक्स में ये लिखा है, ठीक है, लेकिन आपके NCERT में लिखा है d थीटा इक्वल DS अपॉन R। तो बच्चों प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे और R रेडियस का सिंबल होता है। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे, यूनिट जो है इसका, और इसको स्मॉल SR में रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेन एंगल मैंने बताया बच्चों अभी आप लोगों को कि प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। प्लेन एंगल वो है, ठीक है, जो सेंटर से, O पॉइंट से, ठीक है, d थीटा एंगल पे एक आर्क DS आर्क लेते हुए और रेडियस R को लेते हुए एक सबटेंड करता है, वो प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या d थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं आपके NCERT में जो है उसी को आप फॉलो करें, d थीटा इक्वल DS अपॉन R, ठीक। उसके बाद से बात आती है आपके स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन का मैंने बताया था कि आप लोग इसको समझें पहले कि जब हम किसी स्फेयर की बात करते हैं, स्फेयर के सेंटर से जब कोई एंगल सबटेंड होता है, ठीक है, उसको हम आपका कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल जो है बच्चों, इसका बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। आप अगले साल जब पहुंचोगे 11th वाले 12th में, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, आप न्यूक्लियर में इसे पढ़ोगे, ठीक है, आप इसको लाइट्स में पढ़ोगे, ठीक है, फोटोमेट्री में। तो प्लेन एंगल जो है, सॉलिड एंगल जो है आपका, इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि स्फेयर के सेंटर से जब कोई एरिया को लेते हुए सबटेंड करेगा, काटेगा, उसे हम क्या बोलेंगे,
आपका सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं बच्चों। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ सरफेस of the sphere equal in area to that of a sphere having each side equal to the radius of the sphere।